अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा दलिए और दूध के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ी की रेसिपी। इसको डोडा बर्फ़ी भी कहते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और लो कॉस्ट रेसिपी है। बहुत ही कम ख़र्चे के अंदर आप एक ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ी बना सकते हैं, वो भी अपने घर में ही। तो बहुत ही कमाल की आज की वीडियो होने वाली है। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई दोस्तों मैंने रखी है और अभी ये चूल्हे पे नहीं है कढ़ाई। तो सबसे पहले इस कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं मैदा। 3 बड़े चम्मच नॉर्मली मैदा है और आधा कप है मेरे पास दलिया, जो नॉर्मल दलिया होता है जो कि हम खाते हैं, ये वही दलिया है गंदम का। तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। और 1 लीटर है मेरे पास फुल फैट दूध, पूरी मलाई वाला। तो पहले ज़रा सा दूध डाल के मैदे को और दलिए को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि मैदे की जो गुठलियां हैं वो इसमें से ख़त्म हो सकें। और बाकी का जो दूध है वो भी अब इसमें डाल देते हैं क्योंकि मैदे की गुठलियां ख़त्म हो गई थी। अब इसको उठा के रखते हैं चूल्हे के ऊपर। एक दफ़ा अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसको सबसे पहले हमने उबाल दिला लेना है चूल्हे के ऊपर रख के। तो जब तक दोस्तों इसके अंदर उबाल नहीं आएगा, चम्मच आपने इसके अंदर चलाते रहना है, वरना मैदा जो है ये नीचे लग जाएगा और रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो 5 से 7 मिनट के अंदर इसको उबाल आ जाएगा। जब तक आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। देखें दूध के अंदर दोस्तों उबाल आ चुका है, मगर जैसे ही इसमें उबाल आया ये थोड़ा सा थिक हो गया था। तो अब इसके अंदर मैं आधे कप से भी कम दही का शामिल कर रहा हूँ। ज़्यादा खट्टी दही हो तो आपने और कम इसमें लेनी है। मेरे पास ज़्यादा खट्टी दही नहीं थी। और तकरीबन 2 कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं ताकि दूध थोड़ा सा पतला हो सके और इसमें दाना भी बने, क्योंकि इसके अंदर मैंने दही शामिल की है। और कलर लाने के लिए 1 चम्मच इसके अंदर मैं चॉकलेट पाउडर का शामिल कर रहा हूँ और 2 चुटकी के करीब इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल करेंगे। इसकी जगह आप चाहें तो 8 से 10 पत्ते ज़ाफ़रान के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। और 5 मिनट पकाने के बाद दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 कप ब्राउन शुगर का। तो ब्राउन शुगर अगर जो आपको पसंद ना हो तो आपने फिर 1 कप नॉर्मली जो घर में चीनी होती है वही लेनी है। ब्राउन शुगर को आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसको हमने पकाना है, इतनी आंच पे पकाना है कि ये हमसे नीचे ना लगे। तो जब तक ये थिक नहीं होगा, जब तक इसमें इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे। और ज़रा सा इसके अंदर मैं देसी घी भी शामिल कर रहा हूँ 1/4 कप। आधा कप इस रेसिपी के अंदर वैसे तो देसी घी जाएगा जो मैंने रखा हुआ है अपने पास, जिसमें से थोड़ा सा भी ऐड कर दिया है, बाकी बाद में करेंगे। तो देखें हलवा माशाल्लाह से हमारा थिक होना स्टार्ट हो चुका है और इसका दाना भी आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का सा। तो इतना ही दोस्तों इसमें दाना चाहिए होता है। अगर आप इसमें ज़्यादा दाना बनाएंगे तो दूध बिल्कुल फट सा जाएगा और जिसकी वजह से इसके अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा और इसके जो दाने हैं वो भी सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर मैंने दही का इस्तेमाल किया है, टाटरी का इस्तेमाल नहीं किया। तो माशाल्लाह से कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त। और दोस्तों इसका इस तरह का कलर आएगा जैसा कि हम सोन हलवे का कलर रखते हैं, इस तरह का इसका कलर होना चाहिए। और जैसे थोड़ा सा ये थिक हुआ, मैंने इसमें थोड़े से बादाम भी कटे हुए ऐड कर दिए हैं जो कि ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो बादाम की जगह जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, अखरोट के अलावा। तो अब बस सिंपल हमने इसके अंदर चम्मच इसी तरह से चलाते रहना है और इसको थिक करना है। बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों ये बन जाता है। और अब इसमें मैं थोड़ी सी जायफल जवात्री और दारचीनी का पाउडर ये इसमें शामिल कर रहा हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसी स्टेज पे दोस्तों आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास अभी इलायची पाउडर नहीं था इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया। और बाकी का जो देसी घी बचा हुआ था वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों जब ये हलवा तैयार हो जाता है तो ये पैन को छोड़ देता है और इस तरह की कुछ इसकी थिकनेस बन जाती है जैसे अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। तो अब इसको मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट और पकाऊंगा और उसके बाद इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे, क्योंकि इस कंडीशन का हलवा हम बना के
तकरीबन 10 से 12 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो हम इसको ज़्यादा सख्त कर देंगे तो फिर दोस्तों हम इसको ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो माशाल्लाह से दाना बहुत ही ज़बरदस्त इसका बन चुका है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है, एकदम ब्राउन सा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस अब इसको मैं उतारता हूँ चूल्हे से नीचे और एक पैन इसके लिए मैंने पहले से रेडी कर लिया था और इस पैन के नीचे और साइडों पे मैंने लगाया हुआ है देसी घी अच्छी तरह से। तो देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह से हमारा हलवा बना है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। एक तो आसान है, लो कॉस्ट है और बहुत ही मज़े का दोस्तों ये बनता है। सर्दियों के मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसको मैं रखता हूँ 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडा होगा तो इसके पीसीज आपको बना के दिखाऊंगा। थोड़े से इसके ऊपर मैंने काजू अप्लाई कर दिए हैं, जिसको चम्मच से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि चिपक जाएं। चलें दोस्तों, हलवा हो चुका है हमारा बिल्कुल ठंडा। आप इसको बर्फ़ी कह लें, हलवा कह लें, जो भी कह लें, तो बस ये बनता बहुत ही मज़े का है। तो अब इसको इस तरीके से कट करेंगे। तो देखें कटिंग भी कितनी आसानी के साथ ये हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट ज़बरदस्त बना है। और इस हलवे को भी दोस्तों आपने बना के रखना है रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना। रूम टेम्परेचर पे बना के आप इसको 10 से 12 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा कि कितना ज़बरदस्त बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे दोस्तों, ये ऐसा हलवा है कि आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद है आप उसी के साथ इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।